अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं तलहा सलीम और मैं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर वी ट्यूशन से, जो कि पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। लेक्चर की तरफ हम चलते हैं मजीद टाइम ना वेस्ट किए। चैप्टर है रिप्रोडक्शन और उसमें है टॉपिक वर्निलाइजेशन। वर्निलाइजेशन किसे कहते हैं कि वर्निलाइजेशन से पहले अच्छा एक डेफिनेशन देख लें। इम्बाइबिशन इम्बाइबिशन कहते हैं ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर एब्जॉर्ब हो जाए, ये एब्जॉर्ब नहीं, एब्जॉर्ब हो जाए विदाउट क्रिएटिंग अ सॉल्यूशन। यानी ये कि इसमें आपने देखा होगा स्वेलिंग ऑफ द सीड इज कॉल्ड इम्बाइबिशन, ये भी कहलाया जाता है इसको। अब आते हैं डायरेक्ट वर्नलाइजेशन पे। वर्नलाइजेशन कहते हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें फ्लावर्स की जर्मिनेशन को प्रोमोट किया जाए। ये आर्टिफिशियल मेथड होता है पहले तो। So it is an artificial method in which the induction of germination of flowers is increased or promoted by the use of chemicals, or chemical तो नहीं खैर, by the use of low temperature, it is called vernalization। इसमें अंदर ही टेम्परेचर कुछ केमिकल्स बनते हैं। सो पहले इसको जान लेते हैं मजीद। ये वर्निलाइजेशन में फ्लावर जो प्लांट्स होते हैं उनमें फ्लावर्स की तादाद बढ़ना शुरू होती है, ज्यादा फ्लावर्स बनाना शुरू कर देते हैं, या जर्मिनेशन इंक्रीज हो जाती है, पौधा ज्यादा जल्दी बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन याद रहे वर्निलाइजेशन में टेम्परेचर हमेशा कम होता है। इस टेम्परेचर कम होने की वजह से उसमें फ्लावर्स की इंडक्शन ज्यादा होती है या फिर जर्मिनेशन ज्यादा होती है। इसको वर्निलाइजेशन कहते हैं। या इसकी दूसरी डेफिनेशन है कि ऐसा फिनोमेना जिसमें वेजिटेटिव पीरियड कम हो जाए या फ्लावरिंग को इंक्रीज कर दिया जाए, इसको कहते हैं वर्निलाइजेशन। अब वर्निलाइजेशन मैंने कहा कि आर्टिफिशियल मेथड है, तो होता क्या है कि वर्निलाइजेशन का लफ्ज निकला है दरअसल वर्नेलिन से। वर्नेलिन एक हार्मोन है जो कि प्लांट में, जब प्लांट को लो टेम्परेचर दिया जाता है तो उसके लीफ पे ये वर्नेलिन प्रोड्यूस होता है। और समझा जाता है कि वर्नेलिन जो है वो एक प्रीकर्सर है, यानी अर्ली फाइटो हार्मोन है ऑफ द फ्लोरिजिन। फ्लोरिजिन का मैंने आपको बताया था कि ये फ्लावर्स की प्रमोशन में मदद करवाता है, फ्लावर्स को बनाने में, उनकी जर्मिनेशन वगैरह सब काम में फ्लोरिजिन हेल्प आउट करता है। तो अब फ्लोरिजिन का प्रीकर्सर है, यानी ये कि मजीद ये इसमें कुछ चेंजेस आएंगे तो फिर बाद में फ्लोरिजिन बना लेगा। तो जिसकी वजह से जब लो टेम्परेचर होता है तो इस वजह से इन हार्मोन की वजह से फ्लावर्स जो होते हैं वो इनकी प्लांट्स में फ्लावर्स की तादाद बढ़ना शुरू हो जाती है, या फिर इसे कहते हैं प्रमोशन ऑफ द फ्लावरिंग। फर्टिलाइजेशन से क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि आपको मैंने कहा कि इससे ज्यादा जल्दी से जर्मिनेशन इंक्रीज हो सकती है। साथ ही यहाँ पे इस एग्जांपल दी हुई है, पाइन सीड विल नॉट जर्मिनेट इफ नॉट एक्सपोज टू लो टेम्परेचर। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिन्हें लाजमी तौर पे लो टेम्परेचर चाहिए होता है जर्मिनेशन के लिए। अब प्लांट्स में क्या है कि ऐसे, यानी जो प्लांट्स जो कि कोल्ड कंडीशन में रहते हैं, कोल्ड क्लाइमेट में, तो उनमें उनके लिए भी ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से नहीं, आर्टिफिशियली लैब में, खास तौर पे लैब में भी करवाया जाता है ये, जिसकी वजह से फ्लावरिंग फ्लावरिंग वगैरह इंक्रीज हो जाती है। फ़ायदा क्या होता है कि ज़ाहिर सी बात है पॉलिनेशन ज़्यादा अच्छी होगी, फिर जर्मिनेशन ज़्यादा जल्दी हो सकती है, नए फ्लावर्स मिल सकते, और नए फ्लावर्स बन सकते हैं। नए फ्लावर्स का मतलब क्या है कि रिप्रोडक्टिव स्टेज जल्दी आ रही है और रिप्रोडक्शन हो सकती है, नए मजीद प्लांट्स बन सकते हैं। तो ये सारी चीजें वर्निलाइजेशन की, जो आप अक्सर इसका टॉपिक पेपर में भी आता है, नोट लिखने को आता है। तो बहरहाल यहाँ पे ये आज बहुत छोटा सा टॉपिक था। अगर कोई भी क्वेरी हो या इसमें से कोई बात समझ में नहीं आई हो, या प्रीवियस चैप्टर्स में, या कोई भी लेक्चर, सो यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप कम्युनिटी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। साइन अप कर लीजिए हमारी वेबसाइट पर, क्योंकि अगर आपको ये तमाम चीज़ें हमारे नोट्स में मैंने बनाई हुई है, नोट्स इजीली हैं, तो आप हमारी वेबसाइट vtutions.com पर जाके वो नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स एज वेल। सो आपका देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।